हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं बच्चे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी कौन सा है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस के तो मेरे कुछ सेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई है। तो वक्त आ गया है कि अब हम डिस्काउंट की भी एंट्री करें। तो आज हमारा जो मेन जो आपका जो जो मेन लुबे लुभाव रहेगा वो रहेगा डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट क्या होता है, किसके ऊपर दिया जाता है और उससे क्या हालात में बदलाव होते हैं, तो चर्चा करेंगे डिस्काउंट के बारे में बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, मान लेता हूं एक दुकानदार ने ये मार्कर खरीदा 100 रुपए में। कितने बच्चों? 100 रुपए में। बल्कि 100 नहीं बल्कि 200 ले लो। हालांकि 200 का है नहीं मार्कर बाबा, फिर भी मान लेते उसने खरीदा या बनाया व्हाटएवर, तो कुल मिला के जो उसकी कॉस्ट आई 200 रुपए है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसे मार्केट में निकालेगा बेचने के लिए तो इसके ऊपर जो प्रिंट रेट लगाएगा, प्रिंट रेट वो 200 से ज्यादा का होगा। तो मान लिया जाए कि 20% ज्यादा का उसने प्रिंट रेट लगा दिया, तो 200 का 20% 40। तो 200 प्लस 40 240। ये क्या आ गया? प्रिंट रेट, या इसे बोलते हैं मैक्स MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या शॉर्ट में बोलेंगे प्यार से MP। MP का मतलब मार्केट प्राइस। तो एक ही बात है, MRP बोले या प्रिंट रेट बोले या MP बोले, एक ही बात है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये भी वही चीज है, आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड, वही वही पुराना मसला, कोई नया मसला है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर 20% का इंक्रीज है तो याद करो ये है इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? उस फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो ये चीज भी यहां यूज कर सकते हैं। एंड हाउ 1 प्लस 20/100 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इट इज 1.5 तो 200 गुणा 1.2 आएगा 240। या कभी MP गिवन है, निकालना CP, तो वापसी के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। तो वही मसाला है, आगे जाना कभी पीछे जाना। ओके, अगर आपने उसे 240 का ही खरीद लिया, MRP पर ही खरीद लिया, तो बन जाएगा यही 240 बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अभी तक हम इसी को सेलिंग प्राइस ले रहे थे, जो MRP है। अभी तक जो हमारे सेशन हुए थे प्रॉफिट लॉस के, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ तब्दीलियां की जाए। देखो, अब मान लेते हैं कि डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आजकल जहां देखो वही डिस्काउंट, डिस्काउंट की मारा मारी है बिल्कुल एकदम से। आप मान के चलो कि हर जगह डिस्काउंट, जिसे देखो डिस्काउंट दे रहा, जिसे देखो डिस्काउंट ले रहा, जहां देखो डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट ले लो। तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MP के ऊपर। मान लिया डिस्काउंट दिया जा रहा 10%। इसका मतलब क्या है कि जो MRP है, MP है, उसे 10% कम कर देंगे। तो 240 का 10% हो गया 24 रुपया। तो प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? इसका 24 रुपए कम करके देगा। तो 244 माइनस 24 हो गया 216 रुपए का हो गया। इसका दुकानदार ने आपको 216 का दिया, 24 रुपए का दे दिया डिस्काउंट, यानी 10% का। तो उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 216। खर्चा आया था 200, MRP लगाया 240, बेचा आपको 216 में, अभी भी उसे प्रॉफिट हो रहा। देखिए,
तो जब भी बात प्रॉफिट या लॉस की होती है वो हमेशा होती है बिटवीन एसपी एंड सीपी। इसमें एमपी का कोई रोल नहीं होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है बाबा? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना बाबा? 216 और सीपी है 200। तो ये हो गया रे बाबा कितना रे? 16। बट हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना होगा रे बाबा? प्रॉफिट कितना? 16 अपॉन में आएगा सीपी। अपन क्या था? सीपी याद रखना, पहले ही बताया हुआ है। सीपी कितना बाबा? 200 गुणा 100। तो ये कितना आ गया? 2 अट्ठे 16 यानी 8%। तो 8% का प्रॉफिट हुआ। बट मुझे बताइए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था तो इतना हाव हल्ला मचाने की रिक्वायरमेंट थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों कि सीपी से एसपी जाने में, क्या सीपी से एसपी जाने में कितने परसेंटेज का चेंज हो गया। जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका एसपी से सीपी से एसपी जाने में, सीपी से क्या एसपी जाने में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है। तो ऐसे ही निकल जाता है बाबा। पहले हुआ 20% का इंक्रीज और फिर हुआ रे बाबा 10% का डिक्रीज। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है बाबा। सीपी से एसपी में देखो बाबा, पहले 20% का इंक्रीज, फिर 10% का इंक्रीज डिक्रीज, सॉरी। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं बाबा। सीधा फार्मूला बोलो, क्या सा, तो जल्दी बोलो। फार्मूला क्या था बाबा? जल्दी बोलो। अरे बोलो रे बाबा, लेकिन बोलोगे कैसे? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये क्या चीज है? नेट परसेंटेज चेंज फ्रॉम सीपी टू एसपी। सीपी टू क्या? एसपी। और व्हाट इज ए? 20%। उसके बाद क्या है? ये नेगेटिव, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब परसेंटेज डिक्रीज। तो -10 प्लस 20 इंटू -10 बाई 100। तो 20 माइनस 10 रे बाबा, 10 माइनस 2, ये तो वापिस 8% आ गया। और 8 ही आना था देखिए। तो इतना लक्कर झक्कर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने क्या एहसास किया कि जहां देखो वही परसेंटेज चेंज ही हो रहा। जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, इंक्रीज डिक्रीज व्हाट एवर, जो भी मल्टीप्लाई फैक्टर सब वही है, हर जगह वही है। तो कोई नई चीज ये नहीं है। जरूर आपको नया लगा हुआ डिस्काउंट है, लेकिन कंसेप्ट कोई नया यूज नहीं हुआ। ये खास मुद्दा। इसलिए प्यारे बच्चों, चीजों को पकड़ के रखिएगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, चीजों को रिवाइज करते चलो, कोई तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई भी अगर आपको सेशन ढंग से समझना है तो उसे शुरू से देखना अनिवार्य है। तो बार बार मैं गाना गा रहा हूं, परसेंटेज रिवाइज करो, परसेंटेज 1 2 3 एंड सो। उसके बाद परसेंटेज पूरा रिवाइज करने के बाद आओ प्रॉफिट लॉस पे। सीधे प्रॉफिट लॉस पे जंप करोगे तकलीफ होगी। और आप देखोगे परसेंटेज से ही बन रहा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और उसी का ही यूज होगा एज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ नया नहीं है। तो अगला सवाल लेते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां देखो वही मसला है। हालांकि ये सेशन मैंने कल रात को रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कुछ उसमें त्रुटि आ गई, कुछ लिखावट मेरी वीडियो से बाहर चली गई, तो दोबारा करना पड़ रहा है। और आज मैं पूरी तैयारी के साथ में हूं, पूरे सूट बूट पहन करके आज मैं सेशन तैयार कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, सवाल अगला ये है कि ए शॉपकीपर
gets a profit of 20% after giving a discount of 20%। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, जरा देखिएगा। तो सवाल ये, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज एमपी इज मोर देन सीपी, मोर देन सीपी। तो सवाल ये प्यारे बच्चों कि एक शॉपकीपर ने एक आइटम को क्या बोलिए 20% के लाभ पे बेचा, प्रॉफिट पे, और उसने 20% डिस्काउंट भी दिया। तो क्वेश्चन ये है कि एमपी सीपी से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो पहले करेंगे बिल्कुल सिंपल अप्रोच। देखिए चित्र, मेरी खूबसूरती है, मैं चीजों को चित्र से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, चित्र से। सीपी के बाद आता है एमपी, फिर आता है प्यारे बच्चों एसपी। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब क्वेश्चन में सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में गिवन हो, तो किसी भी एक चीज को 100, 200, जिससे कैलकुलेशन आसान होती है, वो एज्यूम कर लिया करो। आपको वेरिएबल भी मानने की जरूरत है नहीं है। कब है? जब सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में गिवन हो, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन ना हो। तो प्यारे बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस ले लिया मैंने बाबा, मान लिया 100 रुपए। अब चीजों का यूज करो, उसने कि आप 100 लो 200 लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। उसे मिला 20% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जब भी बात होती है सीपी और एसपी के बीच में होती है प्यारे बच्चों, इसका मतलब एसपी सीपी से 20% ज्यादा है। तो सीपी से सीधा निकलेगा एसपी, क्योंकि बात प्रॉफिट की हो रही है, तो वो सीपी और एसपी के बीच में होती है। एमपी का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो 20% का प्रॉफिट किस पर? 100 पे। तो 100 का 20% 20। तो 100 प्लस 20 120 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। उसके बाद उसने कहा 20% का डिस्काउंट दिया गया। वही पुराना मुद्दा। आगे इसका हम क्या करें? अचार डालें? बाबा एसपी पता है तो एमपी निकल जाएगा। आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड। किससे? मल्टीप्लाई फैक्टर से। 20% का डिक्रीज है, तो प्यारे बच्चों फैक्टर क्या होगा रे? 1 माइनस 20/100 रे 0.8। तो 120 अपॉन 0.8, ये बन गया 150। तो एमपी 150, सीपी कितना बाबा? 100। क्वेश्चन क्या है? एमपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है? पहले निकालो कितना ज्यादा है। एमपी सीपी से कितना ज्यादा है? 150 ये है, 100 ये है, तो कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। जब भी मैंने परसेंटेज निकालना हो तो कंपेयर, जिससे कंपेयर करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? देन सीपी, देन सीपी, देन सीपी। याद है? तो सीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी या 100 है इंटू 100 है। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 50%। बहुत सिंपल भाषा मैंने आपको समझाया, और वही कोई नई चीज मैंने यूज ही नहीं की। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक चीज को पकड़ लो, उसी चीज से कोशिश करो चीजों को सोल्व करने की। हालांकि बीच बीच में और भी मेथड बताता रहता हूं मैं, लेकिन एक बेसिक अप्रोच आनी अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें वही चीज है, देखिए अगर कभी सीपी से एमपी पे जाना हो तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, और एमपी से सीपी पे आना हो फैक्टर से डिवाइड, और एमपी से एसपी पे जाना हो तो फैक्टर से मल्टीप्लाई,
और यहां में एसपी से एमपी पे आना था तो फैक्टर से डिवाइड। बट क्या इस सवाल के दूसरे अप्रोच से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एंड व्हाट इज दैट? प्यारे बच्चों, इसके लिए देखिए हमें आखिर निकालना क्या, अगर इस पे गौर फरमाए कि निकालना क्या है। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपी से एसपी जाने में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छी बात है साहब। और हमें निकालना कि एमपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि सीपी से एमपी जाने में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हो गया। तो मान ले ए परसेंटेज का इंक्रीज हो गया, उसके बाद हो रहा -20, तो यहां हो रहा ए, यहां हो रहा बी, और नेट परसेंटेज चेंज दे रखा क्वेश्चन में 20%। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अभी बताया था, पिछले में बताया था। तो दिस 20 वी कैन फाइंड आउट बाय द फार्मूला a प्लस b प्लस a इंटू बी बाई 100। बट व्हाट इज a? तो हमें निकालना है, और व्हाट इज बी हियर? बी यहां कितना? -20। डिस्काउंट है तो डिक्रीज है परसेंटेज, तो -20 प्लस ए इंटू -20/100। तो प्यारे बच्चों 20 पंजे 100, -20 यहां पर आएगा कितना आएगा? 40, और ये हो गया ए -a/5। कितना हो गया? 40 इक्वल टू ए, जल्दी बोला बाबा, ये कितना हो गया? a - a/5। तो यहाँ का बाकी का मैं आपका सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ देख लो, इधर इधर देख लो। तो 40 बराबर कितना आ गया रे? कभी ये वीडियो से फिर बाहर ना हो जाए, मतलब फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हादसा से बचने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाओ। तो 40 बराबर कितना रे बाबा? a - a/5 रे, 4a/5, 4 धाई 40, 10 पंजे 50। क्या वापिस आंसर आ गया 50%? और वही आना चाहिए था और वही आएगा, इसकी मजबूरी है, हम सही कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। तो हम देखिए सेशन दर सेशन आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मेन चीज होती है वो होती प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं एक दिन में सब कुछ रिवाइज कर लूंगा, बाकी दिन आराम करूं, ना 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 ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है डेली चलो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो प्यारे बच्चों अभी हमारे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के भी और भी होंगे सेशन, लेकिन आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन के लिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।